नमस्कार सभी को। आप ऑडियो सुन रहे हैं ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल के। अभी आप जो बुक के ऑडियो सुन रहे हैं वो है महाभारत के कुछ व्यक्तित्व एक दृष्टिकोण, जिसमें हम कृष्ण के व्यक्तित्व पर बात कर रहे थे। ये बुक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी जी के द्वारा लिखित है। ऑडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए इसे 3 भागों में बनाया गया है। आज इसका तीसरा भाग है। पहले के 2 ऑडियो यदि नहीं सुने हों तो उन्हें प्लीज़ सुनिएगा, तभी जाके आपको कृष्ण का व्यक्तित्व समझ में आएगा, लेखक माहेश्वरी जी के अनुसार। तो चलिए मैं ऑडियो की शुरुआत करती हूँ। जहाँ से मैंने दूसरे भाग में छोड़ा था वहीं से आज तीसरा भाग शुरू हो रहा है। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था। इस युद्ध में एक दिन भीष्म पितामह ने अपना पूरा पराक्रम दिखाते हुए पांडव सेना पर भीषण प्रहार शुरू कर दिए। उनके रौद्र रूप को देखकर लगता था कि उस दिन पांडव सेना समाप्त हो जाएगी तथा कौरव पक्ष युद्ध जीत जाएगा। इस कठिन परिस्थिति में श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने के अपने वचन को भंग करके भीष्म पितामह पर शस्त्र न उठाकर उन्हें भयभीत कर दिया तथा पांडव पक्ष की रक्षा की। इस प्रसंग में भी श्री कृष्ण ने न्याय व धर्म के पक्षधर पांडवों की रक्षा के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया था। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह घायल होकर शरशैया पर गिर पड़े। तब कौरव पक्ष का नेतृत्व द्रोणाचार्य को सौंपा गया। द्रोणाचार्य के पतन के लिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी से झूठ बुलवाया। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के समीप जाकर उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार दिया। इसे सत्य मानकर द्रोणाचार्य शस्त्र संचालन छोड़कर उदास हो गए और इसी क्षण अर्जुन ने उन्हें समाप्त कर दिया। द्रोणाचार्य का पतन युद्ध के 15वें दिन हुआ था। इसके बाद कौरव पक्ष ने कर्ण को नेतृत्व सौंपा। कर्ण भी अर्जुन के बराबरी का ही योद्धा था। युद्ध के 17वें दिन युद्ध क्षेत्र में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था और कर्ण उसे निकालने के लिए शस्त्र छोड़कर रथ के नीचे उतरा था। इस समय कर्ण शस्त्र विहीन था और अर्जुन उस पर शस्त्र चलाना नहीं चाहता था, क्योंकि यह युद्ध के नियमों के विपरीत था। इस परिस्थिति में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को शस्त्र चलाने के लिए प्रेरित करके कर्ण का अंत करवा दिया। इन 3 महावीरों के पतन के बाद कौरव पक्ष काफी कमजोर पड़ गया था और अगले ही दिन यानी 18वें दिन पांडवों ने कौरव सेना को परास्त करके इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। सरसरी नजर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के पतन के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करवाया, झूठ बुलवाया तथा अपनी शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा को भी भंग किया। कई व्यक्ति ऐसा सोचते भी हैं। यदि निष्पक्षतापूर्वक विश्लेषण किया जाए तो युद्ध इसके विपरीत है। युद्ध के कुछ समय पूर्व धृतराष्ट्र की राजसभा में जुआ खेला गया था, जिसमें युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति सभी भाइयों व स्वयं का तथा द्रौपदी को हार गए थे। इसके बाद दुर्योधन के आदेश पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भरी राजसभा में निवृत्त करने का प्रयास किया गया था। यह निंदनीय प्रयास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर के सबके सामने हुआ था। इस प्रयास पर महात्मा विदुर ने अपना प्रखर विरोध प्रकट किया था तथा महामंत्री पद त्याग करके वे राजसभा से चले गए थे। इसके अतिरिक्त वहां पर उपस्थित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र आदि किसी ने भी इस घृणित प्रयास को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। सभी मूक दर्शक बनकर बैठे रह गए। कर्ण ने तो इस प्रयास का सक्रिय समर्थन किया था। भीष्म पितामह कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और द्रौपदी उनकी कुलवधू थी। द्रौपदी द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन की पत्नी भी थी। इन सब से पहले द्रौपदी एक महिला थी। भारतीय संस्कृति में किसी भी नारी का अपमान वर्जित है। भरी राजसभा में एक नारी को अपमानित करने का प्रयत्न किया जा रहा था और सारे वीर पुरुष मूक दर्शक बनकर बैठे हुए थे। महाभारत युद्ध के संदर्भ में श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का यदि निष्पक्ष रूप से विश्लेषण किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण महाभारत युद्ध होने का कारण तो नहीं थे, परंतु इस युद्ध में वे पांडवों की विजय का कारण अवश्य थे। श्री कृष्ण ने युद्ध में सक्रिय भाग तो नहीं लिया था, परंतु युद्ध के हर निर्णायक मोड़ पर सलाहकार के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका थी। यदि श्री कृष्ण पांडव पक्ष के सलाहकार के रूप में युद्ध के मैदान में उपस्थित नहीं रहते तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, दुर्योधन जैसे वीर योद्धाओं का पतन अत्यंत कठिन था।
श्री कृष्ण ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना अपना सारा ध्यान व शक्ति धर्म व न्याय के पक्ष में युद्ध कर रहे पांडवों की विजय पर केंद्रित की। इतनी बड़ी सफलता का केंद्र बिंदु होने के बावजूद श्री कृष्ण ने कभी सफलता का श्रेय लेने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने तो दोषी न होते हुए भी अपमान, कलंक, क्रोध व घृणा का विषपान ही किया। उन्हें तो निरपराध होते हुए भी गांधारी का कठोर श्राप झेलना पड़ा। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई कार्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। उनके सारे कार्य सार्वजनिक हित तथा धर्म व न्याय के पक्ष को सबल बनाने के लिए समर्पित थे। वे निष्काम कर्म की प्रतिमूर्ति थे। श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से निष्काम कर्म करने का उनका उपदेश मानव समाज के लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। श्री कृष्ण के जैसा त्याग, तपस्या, बलिदान व जनहित के लिए समर्पित जीवन का उदाहरण विश्व में और कोई नहीं है। श्री कृष्ण के जीवन की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। उनके व्यक्तित्व की विशालता, गरिमा, क्षमता, विवेकशीलता व पवित्रता इतने उच्च स्तर की थी कि उनके किसी भी कार्य के समाज ने गलत दृष्टि से नहीं देखा। उनकी शक्ति, ऐश्वर्य, बुद्धि, चातुर्य, पराक्रम तथा व्यक्तित्व की चमत्कारिता के कारण मानव समाज में वे वंदनीय हुए। रणछोड़ शब्द कलंक तथा कायरता का प्रतीक है, परंतु श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से जुड़कर यह शब्द भी वंदनीय हो गया। गुजरात में श्री कृष्ण के इस रूप की भी मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। श्री कृष्ण अपने प्रियजनों, संबंधियों तथा जनसाधारण के हित के लिए अपमान व श्राप झेलकर भी जीवन भर मुस्कुराते रहे। यह न केवल इनकी वीरता पर कलंक था, बल्कि अधर्म तथा अन्याय को इनका मौन समर्थन भी था। शास्त्रों के अनुसार वीर पुरुष की वीरता तभी प्रशंसनीय है जब वह अपने सामने किसी निर्बल व्यक्ति या नारी का अपमान न होने दे और आवश्यक हो तो नारी के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। द्रौपदी के सार्वजनिक अपमान के प्रयास को रोकने का प्रयत्न न करके इन व्यक्तियों ने अन्याय व अत्याचार में सम्मिलित होने का पाप कर दिया था। इतना ही नहीं, युद्ध में एक दिन द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह की रचना की गई, जिसमें 7 महारथियों ने मिलकर एक शस्त्र विहीन बालक वीर अभिमन्यु को मार डाला था। ऐसे अन्याय समर्थक अत्याचारियों को मारने के लिए किसी धर्म सम्मत नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन्हें समाप्त करवाकर श्री कृष्ण ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं किया था, बल्कि युद्ध के नियमों व नैतिक मर्यादाओं के उल्लंघन करने वालों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया था। जहाँ तक श्री कृष्ण का स्वयं शस्त्र उठाने का प्रश्न है, उसमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जन कल्याण व धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या प्रतिज्ञा भंग करनी पड़े तो अवश्य करनी चाहिए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सामाजिक परंपरा का निर्वाह करने के लिए श्री कृष्ण धृतराष्ट्र तथा उनकी पत्नी गांधारी से मिलने गए व अपनी संवेदना प्रकट की। गांधारी अपने पुत्रों के विनाश के लिए श्री कृष्ण को ही दोषी मानती थी। इस कारण उसने क्रोधित होकर संवेदना प्रकट करने आए श्री कृष्ण को भयंकर श्राप दे दिया। गांधारी ने कहा, जिस प्रकार मेरे सभी पुत्रों का जीवन मेरे सामने समाप्त हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे परिवार का विनाश भी तुम्हारे सामने ही हो। वास्तव में इस युद्ध के लिए गांधारी के अपने पुत्र जिम्मेदार थे, यह जानते हुए भी गांधारी ने श्री कृष्ण पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें श्राप दे दिया था। श्री कृष्ण में इतनी क्षमता थी कि वे गांधारी के श्राप को प्रभावहीन कर सकते थे, क्योंकि यह सत्य पर आधारित नहीं था, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। अपनी गलती न होते हुए भी एक दुखी माँ की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप चुपचाप स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण का गांधारी व धृतराष्ट्र से मिलने जाना केवल एक सामाजिक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य पांडवों की सुरक्षा करना था। श्री कृष्ण गांधारी तथा धृतराष्ट्र के व्यक्तित्वों से पूर्ण रूप से परिचित थे तथा अपनी अद्भुत क्षमता के कारण वे व्यक्तियों का सही विश्लेषण कर पाते थे। श्री कृष्ण भली प्रकार से जानते थे कि गांधारी धृतराष्ट्र दोनों ही पुत्र मोह में पूर्ण रूप से आसक्त थे। इस कारण अपने पुत्रों के विनाश पर उनके मन में पांडवों के प्रति असीम क्रोध व घृणा का सागर उमड़ रहा होगा। ऐसी स्थिति में यदि पांडव उनसे मिलने जाएंगे तो उनका सारा क्रोध पांडवों पर ही बरस पड़ेगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर स्वयं श्री कृष्ण ही अकेले उनसे मिलने गए, जिससे वे गांधारी व धृतराष्ट्र का क्रोध झेल लें व पांडव सुरक्षित रह सकें। श्री कृष्ण की यह योजना आंशिक रूप से ही सफल हो पाई, क्योंकि गांधारी ने तो श्री कृष्ण को श्राप देकर अपना क्रोध उतार लिया, परंतु धृतराष्ट्र पूर्णतः मौन रहे। श्री कृष्ण गांधारी के श्राप का विषपान करके चले आए, परंतु धृतराष्ट्र के मौन ने उन्हें शंकित कर दिया। उनका अनुमान था कि धृतराष्ट्र ने चुप रहकर यह संकेत दिया है कि वह पांडवों का कुछ न कुछ अहित अवश्य करेगा। श्री कृष्ण का अनुमान बिल्कुल सही निकला। जब शीघ्र ही धृतराष्ट्र ने पांडवों को संदेश भिजवाया कि वह भीम से मिलना चाहता है, इस संदेश से श्री कृष्ण सतर्क हो गए,
क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र की तरफ से कुछ न कुछ किए जाने की आशंका थी। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे प्रिय पुत्र था और भीम ने उसका वध किया था। इस कारण धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति सबसे अधिक क्रोध व घृणा होना स्वाभाविक था। धृतराष्ट्र केवल भीम से मिलना चाहता था। इस बात ने श्री कृष्ण को भीम की सुरक्षा के लिए सोचने पर विवश कर दिया। श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि भीम का आदमकद पुतला बना धृतराष्ट्र के सामने भेजा जाए और भीम स्वयं वहां ना जाए। जब नियत समय पर भीम का पुतला धृतराष्ट्र के सामने रखकर उन्हें भीम के आने का समाचार दिया गया, तब धृतराष्ट्र ने तुरंत आगे बढ़कर भीम के पुतले को इतनी ज्यादा शक्ति से आलिंगनबद्ध किया कि पुतला चूर चूर हो गया। यह धृतराष्ट्र के मन की घृणा व क्रोध का ज्वालामुखी था, जो श्री कृष्ण की सतर्कता के कारण भीम पर नहीं बल्कि भीम के पुतले पर फूटा था। धृतराष्ट्र अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन का वध करने वाले भीम को अपने बाहुबल से समाप्त कर देना चाहता था, परंतु श्री कृष्ण के कारण उनकी यह चाल भी असफल हो गई थी। एक कवि ने भगवान के बारे में जो पंक्तियां कही हैं वे श्री कृष्ण पर अक्षरशः लागू होती हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। श्री कृष्ण प्रेम व पराक्रम के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने कभी अपने प्रियजनों को अपमानित नहीं होने दिया, भले ही इसके लिए स्वयं को यह पीड़ा झेलनी पड़ी हो। श्री कृष्ण को जिसने भी सहायता के लिए पुकारा वे उसकी सहायता को तुरंत दौड़ पड़े। एक मानव शरीर में आकर ईश्वर जो भी कर सकते हैं वह सब श्री कृष्ण ने कर दिखाया। इस कारण मानव समाज यदि श्री कृष्ण को ईश्वर का पूर्ण अवतार मानता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज के समय में महाभारत के संदर्भ में श्री कृष्ण के कार्यों से यदि हम शिक्षा लेना चाहें तो हमें सबसे बड़ी शिक्षा यही मिलती है कि परिवार तथा समाज के हित की रक्षा के लिए यदि हमें अपने हित का बलिदान करना पड़े तो हमें सहर्ष कर देना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि हमारा सहयोग तथा सहायता प्राप्त करना चाहता है तो हमें यथाशक्ति उसकी सहायता करनी चाहिए। सहयोग व सहायता करने में अपने स्वयं के मान अपमान की चिंता नहीं चाहिए। यदि आज समाज के कुछ व्यक्ति भी श्री कृष्ण के जीवन के इन सिद्धांतों को अपना सके तो निश्चित रूप से कई पारिवारिक व सामाजिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तथा जीवन शांति, सुरक्षा, प्रसन्नता, सहयोग, सुख व समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और श्री कृष्ण विषय यहाँ समाप्त हुआ। आप लोगों से फिर से वही निवेदन, ऑडियो सुनने के बाद में आपके मन में जो भी विचार आ रहे हों उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप क्वेश्चन कीजिएगा, आपको श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को लेकर के कोई भी प्रश्न हुआ हो आपको जवाब लेखक के द्वारा ही दिया जाएगा। इसी चैनल पर लेखक के द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा। मैसेज के माध्यम से लेखक आपको जवाब देंगे। तो आप सभी से फिर से एक बार वही निवेदन, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ऑडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।